पिछली बार जुहून ने सिर्फ 3 एपिसोड्स के अंदर कई खतरनाक रेलिक्स हासिल कर लिए थे और जापान के सबसे महत्वपूर्ण रेलिक फ्यूचर गाइड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अब उसकी दूसरी जिंदगी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। जुहून अब लास वेगास के माइडास ऑक्शन में पहुंच चुका था, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होने वाली थी जिसे दुनिया क्वीन ऑफ बैंकअप्टेसी के नाम से जानती थी। वहीं दूसरी तरफ जुहून की नजर एक ऐसे गॉड लेवल रेलिक पर पड़ने वाली थी जो उसकी पिछली जिंदगी में उसकी जान बचा चुका था। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान से बदला लेने के लिए जुहून 15 साल पीछे आया था, वही कीवॉन अब उसके सामने आने वाला था। तो आखिर क्या जुहून इस बार कीवॉन से पहले सारे पावरफुल रेलिक्स हासिल कर पाएगा? चलिए शुरू करते हैं टूम्ब रेडर किंग एपिसोड्स 4 और 5 की कहानी। जुहून सासाकी को लेकर भाग जाता है। उसे पता था कि सासाकी फ्यूचर गाइड की ओनर है और उसके पास भविष्य देखने की क्षमता है। जुहून उसे फ्यूचर गाइड की सारी भविष्यवाणियां अपनी डायरी में लिखवाना चाहता था। सासाकी को पता ही नहीं था कि फ्यूचर गाइड को कैसे बुलाया जाता है। जुहून उसे उसके हाथ पर बने टैटू को टच करके फ्यूचर गाइड बोलने को कहता है और वो सच में उसके सामने आ जाती है। सासाकी लिखते लिखते थक जाती है और कहती है कि अगर जुहून को फ्यूचर गाइड चाहिए तो वो इसे ले जाए और उसे जाने दे। लेकिन जुहून मना कर देता है। असल में फ्यूचर गाइड एक लेजेंडरी एस ग्रेड रेलिक था। इसे जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करना बहुत खतरनाक था। तभी सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं। जुहून अपनी तलवार निकालता है और सासाकी को लगता है कि वो उसे मारने वाला है, लेकिन जुहून तलवार सीधे फ्यूचर गाइड में घुसा देता है। फ्यूचर गाइड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जुहून उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ ही सासाकी बेहोश हो जाती है और जुहून को रेलिक डिस्ट्रॉयर का टाइटल और जॉइंट हंटर स्किल मिल जाती है। तभी जापानी टीम का हेडमोरी सोल्जर्स के साथ वहां पहुंचता है। फ्यूचर गाइड को डिस्ट्रॉयड देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो जुहून पर गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन जुहून राइस के एक रेलिक फेंक देता है। उसकी खुशबू से सोल्जर्स नशे में आ जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। जुहून सासाकी को लेकर वहां से निकल जाता है और जापान छोड़कर लास वेगास पहुंच जाता है। जुहून को फ्यूचर गाइड की बची हुई भविष्यवाणियों से पता चला था कि एक कोलोसल टॉम्ब आने वाला है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था और जिसके अंदर से बहुत सारे शक्तिशाली रेलिक्स निकलने वाले थे। लेकिन उससे पहले उसका निशाना था माइडास ऑक्शन, जहां उसे यकीन था कि टीकेबीएम का चेयरमैन कीवन जरूर आएगा। लास वेगस में उसकी मुलाकात संगवू से होती है। संगवू बताता है कि यहाँ 3 लोगों के नाम के आगे जेके लिखा है और कीवन उनमें से कोई एक हो सकता है। जुहून समझ जाता है कि अगर कीवन यहाँ आया है तो ऑक्शन में बेहद कीमती रेलिक्स आने वाले हैं। समस्या ये थी कि जुहून के पास ऑक्शन में बोली लगाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन वो लास वेगास में था, यानी कैसीनोज का शहर। जुहून कैसीनो में जाता है और लगातार जैकपॉट जीतने लगता है। असल में उसके पास मौजूद गोल्डन एक्स अपनी पावर से उसे जैकपॉट जितवा रही थी। कैसीनो वालों को शक हो जाता है, लेकिन जुहून बच निकलता है। तभी वहां सीवू आता है, जो कीवॉन का राइट हैंड मैन और उसका होने वाला दामाद था। उसके पीछे खुद कीवॉन भी मौजूद था। जुहून कीवॉन को देखकर गुस्से से भर जाता है, लेकिन कीवॉन अभी उसे पहचानता तक नहीं था। तभी जुहून की सिल्वर एक्स उसे एक खतरे की वार्निंग देती है। आसपास के लोग अचानक पैसे हारने लगते हैं, स्टॉक्स गिरने लगते हैं और फोन्स तक काम करना बंद कर देते हैं। जुहून पीछे देखता है और एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखता है, आयरीन हुल्टन। ओरिजिनल टाइमलाइन में आयरीन के पास एक गॉड लेवल रेलिक था जिसकी वजह से उसे क्वीन ऑफ बैंकरप्सी कहा जाता था। वो जहां जाती लोगों को नुकसान होने लगता, लोग पैसे हारते, कंपनियां बर्बाद होती और लोग कर्ज में डूब जाते। जुहून तुरंत उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आयरीन खुद उसके पास आ जाती है। उसके पास रहते ही जुहून और उसके रेलिक्स को डैमेज होने लगता है। उसकी लक भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। आयरीन बताती है कि उसे पता चला है कि जुहून लगातार जैकपॉट जीत रहा है और वो उसका सीक्रेट जानना चाहती है। बदले में वो उसे पैसे देने के लिए तैयार थी। तभी जुहून समझ जाता है कि आयरीन के पास रहना उसके लिए नुकसान नहीं बल्कि फायदा भी हो सकता है। उसकी टॉलरेंस स्किल आयरीन के पास रहने से लगातार बढ़ रही थी, यानी जितनी देर आयरीन उसके साथ रहेगी उसकी रेलिक रेजिस्टेंस उतनी ही मजबूत होगी। साथ ही आयरीन की बैड लक बाकी बिडर्स पर पड़ेगी और जुहून ऑक्शन में आसानी से जीत सकता था। जुहून आयरीन से कहता है कि वो उसका सीक्रेट बताएगा, लेकिन पहले उसे ऑक्शन में जाना है। आयरीन भी उसके साथ चली जाती है। आयरीन के वहां पहुंचते ही कई लोग ऑक्शन से भाग जाते हैं और कीवन की एक फैक्ट्री में भी आग लग जाती है, लेकिन कीवन फिर भी ऑक्शन छोड़कर नहीं जाता। साफ था कि वो किसी बेहद खास चीज को खरीदने आया था। जुहून को धीरे धीरे लगता है कि आयरीन असल में बुरी लड़की नहीं है। शायद उसका रेलिक उसकी इच्छा के बिना उससे जुड़ गया था और उसी ने उसके व्यक्तित्व को बदल दिया। लेकिन आयरीन जितनी खुश होती उसका रेलिक उतना ही शक्तिशाली हो जाता। उसकी खुशी से पूरे इलाके में भूकंप आने लगता है और 1 किलोमीटर के अंदर
बैड लक फैल जाती है। जूहून अपने गोल्डन एक्स को डैमेज होते देखकर आयरीन को शांत करता है। ऑक्शन शुरू होते ही जूहून आयरीन से मीठी मीठी बातें करने लगता है। आयरीन खुश होती जाती है और उसकी बैड लक की वजह से दूसरे बिडर्स बेकार चीजों के लिए भी आपस में लड़ने लगते हैं। इसका फायदा जूहून उठाता है। हालांकि कीवॉन पर इसका ज्यादा असर नहीं होता। उसकी डोमिनेंस इतनी मजबूत थी कि वो ऑक्शन में कई चीजें जीत लेता है। तभी अगला आइटम सामने आता है। उसे देखते ही जूहून के होश उड़ जाते हैं। उसका नाम था ट्री स्पेलिंग, ट्री ऑफ लाइफ, और ये कोई सामान्य रेलिक नहीं था, ये एक गॉड लेवल रेलिक था। यहीं इस एपिसोड का अंत हो जाता है। ऑक्शन में ट्री ऑफ लाइफ नाम का एक लेजेंडरी रेलिक बिकने आया था और कीवन भी इसे खरीदने में इंटरेस्टेड था। एंशिएंट चाइनीज रूलर एम्परर किंग ने कभी इस ट्री को अमर होने के लिए खोजा था। पुरानी टाइमलाइन में जूहून के शरीर में रेलिक पॉइजन फैल गया था और इसी ट्री के फ्रूट ने उसकी जान बचाई थी। इसी वजह से जूहून को कीवॉन के लिए काम करना पड़ा था, क्योंकि ट्री ऑफ लाइफ उसी के पास था। जूहून जानता था कि कीवॉन को यह रेलिक इसी ऑक्शन से मिला होगा। अगर उसने इसे हासिल नहीं किया तो उसकी पुरानी जिंदगी फिर से दोहराई जा सकती थी। ऑक्शन में बताया जाता है कि ट्री मर्दाना ताकत बढ़ाता है। जूहून समझ जाता है कि इन लोगों को खुद नहीं पता कि वो असल में क्या बेच रहे हैं। कीवॉन $10 मिलियन की बोली लगाता है और देखते ही देखते कीमत 100 मिलियन तक पहुंच जाती है। तभी जूहून आयरीन से उसकी जगह बोली लगाने को कहता है। आयरीन सीधे एक 150 मिलियन की बोली लगा देती है। कीवॉन के लोग उसे पहचान जाते हैं कि वो हल्टन फैमिली की लड़की है, जिससे पैसों के मामले में मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। आयरीन आखिरकार 300 मिलियन की बोली लगाती है और कीवन पीछे हट जाता है। इस तरह ट्री ऑफ लाइफ जूहून को मिल जाता है। ऑक्शन के बाद जूहून आयरीन से कहता है कि अब वो उसका बैड लक ठीक करेगा। इसके लिए आयरीन को वो चीज देनी होगी जिसकी वजह से उसे यह शक्ति मिली। जूहून को शक था कि उसके शरीर पर किसी रेलिक का मार्क बना हुआ है। आयरीन ने अपने शरीर पर बना टैटू दिखाती है और जूहून पहचान जाता है कि यह एक पैरासिटिक रेलिक है। ऐसे रेलिक्स अपने ओनर के शरीर से जुड़ जाते हैं और उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। जूहून आयरीन से कहता है कि वो इसका कोई सोल्यूशन जरूर ढूंढेगा और उसे अपना नंबर दे देता है। असल में जूहून आयरीन की पावर को चुरा नहीं सकता था, लेकिन वो उसकी पावर का फायदा जरूर उठा सकता था। इधर जूहून को पता चलता है कि सोंगवू और उसके साथी कैसीनो से जीते हुए उसके सारे पैसे लेकर भाग गए हैं, लेकिन जूहून की सिल्वर एक्स उसे सीधे उनके पास ले जाती है। जूहून उन्हें पकड़कर एक नया रेलिक इस्तेमाल करता है, आई फॉर एन आई स्टोन। यह रेलिक दुश्मन के अटैक्स को उसी पर वापस भेज सकता था। जूहून उन्हें चेतावनी देता है कि दोबारा धोखा दिया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद वो उन्हें ट्री ऑफ लाइफ की देखभाल की जिम्मेदारी देता है। जूहून ने अपनी डोमिनेंस से ट्री को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन ट्री ने उसकी बात नहीं मानी। इसके उलट संगवू और उसके साथियों की एफिनिटी ट्री के साथ काफी ज्यादा थी, इसलिए ट्री उनकी बात आसानी से मान रहा था। तभी जूहून को कीवॉन का फोन आता है। कीवॉन कहता है कि उसे पता है कि हल्टन फैमिली का खरीदा हुआ ट्री अब जूहून के पास है, लेकिन जूहून उससे बात करने से साफ मना कर देता है। सीवू कीवॉन से कहता है कि वो खुद जूहून से ट्री छीन सकता है। वो जूहून को एक मामूली इंसान समझ रहा था। कुछ समय बाद सीवू अकेला जूहून के पास पहुंचता है। जूहून जानबूझकर उसे उकसाता है और कीवॉन का पालतू कुत्ता कहकर उसकी बेइज्जती करता है। सीवू गुस्से में अपना रेलिक इस्तेमाल करता है, लेकिन जूहून पर उसका कोई असर नहीं होता। जूहून समझ जाता है कि सीवू का डोमिनेंस कमजोर हो चुका है। डोमिनेंस मेंटल स्टेट पर निर्भर करती है और गुस्से में सीवू अपना कंट्रोल खो चुका था। जूहून उसका रेलिक भी छीन लेता है। इसका नाम था वूडू ज़ॉम्बी पाउडर, एक ए ग्रेड रेलिक। इसे छूने या सूंघने वाला इंसान कुछ समय के लिए माइंडलेस ज़ॉम्बी बन जाता था। जूहून पाउडर सीवू पर डाल देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन केवोन जेल में सीवू से मिलने आता है। सीवू कपड़े फाड़कर लोगों पर हमला कर रहा था, इसीलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कीवॉन को पता चलता है कि सीवू का रेलिक भी गायब है। अब कीवॉन समझ जाता है कि जूहून उससे कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका है। वो तुरंत मिस ली को बुलाने का आदेश देता है। इधर जूहून अपने साथियों के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। उसके पास अब कई पावरफुल रेलिक्स जमा हो चुके थे। डैगर, गोल्डन और सिल्वर एक्स, रोप फ्रॉम हेवन, मुरामासा, हमराबी स्टोन, शेक्सपियर के स्पेयर, मैरा नेकलेस, ट्री ऑफ लाइफ, वुडू ज़ॉम्बी पाउडर, ग्रेन रिलिक और होमर के स्पेक्टेकल्स। तभी टी के बीएम की लॉयर ली जूहून से मिलने आती है। वो उसे 100 मिलियन की पेमेंट और हर महीने सैलरी का ऑफर देती है। बदले में जूहून को टी के बीएम की टीम ज्वाइन करनी थी। जूहून समझ जाता है कि कीवन उसे फिर से अपना गुलाम बनाना चाहता है। ली उसे धमकी देती है कि कीवन किसी को भी गायब करवा सकता है और उसकी मौत को बीमारी बताकर मामला खत्म कर सकता है। जूहून भी पीछे नहीं हटता। वो वुडू ज़ॉम्बी पाउडर निकालकर उसे डराता है। ली अचानक अपना रेलिक निकालकर जूहून पर हमला कर देती है, लेकिन जूहून तुरंत आई फॉर वन आई रेलिक एक्टिवेट कर देता है और उसका अटैक वापस ली पर चला जाता है। इसके बाद जूहून ली पर ज़ॉम्बी पाउडर डाल देता है और गार्ड्स उसे पकड़कर ले जाते हैं। जूहून उसका रेलिक भी चुरा लेता है।
पेंटर्स इंक। तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, इंसान मेरी बात सुनो, खतरा तुम्हारी तरफ आ रहा है। जूहून तुरंत पहचान जाता है कि ये उसी 4 आंखों वाले क्रॉ की आवाज है जिसने उसे दूसरी जिंदगी दी थी। लेकिन जूहून गुस्से में कहता है कि जब कोई उसकी बात नहीं सुनता तो वो क्रॉ की बात क्यों माने। तभी सामने खुद केवोन आ जाता है। सोंगवू उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कीवन तीनों पर बिजली जैसा हमला करता है और उन्हें करंट लग जाता है। जूहून समझ जाता है कि इस बार कीवन किसी बातचीत के लिए नहीं आया, वो खुद जूहून से लड़ने आया था। और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। जिस इंसान ने पिछली जिंदगी में जूहून को अपने इशारों पर नचाया था, अब वही जूहून के सामने खड़ा था। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। जूहून के पास पहले से कई पावरफुल रेलिक्स हैं, उसकी स्किल्स लगातार अनलॉक हो रही हैं और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी पिछली जिंदगी की हर चीज याद है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जूहून और केवॉन के बीच होने वाली पहली भिड़ंत में आखिर कौन भारी पड़ेगा। अगर तुम्हें आगे की कहानी जाननी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जूहून की दूसरी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है।